हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए हम लोग आज 10 लोक कथा जो पढ़ना है उसमें से एक लोक कथा आपका है खूटा भीतर चिंया गोटा, जिसके संकलन करता दिनेश दिनमणि। और इनका जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ। इनके माता जी का नाम श्रीमती फूलू देवी, इनके पिताजी का नाम श्री महेश्वर महतो, जो शिक्षक थे। और इनका जन्म स्थान बरवाडी, बोकारो। चलिए इसका हम लोग सारांश देखते हैं कम समय में। तो इसका शीर्षक है खूटा भीतर चिंया गोटा। खूटा भीतर मतलब खूटा के अंदर, चिंया गोटा। चिंया जिसको तेतर बोलते हैं, जो इमली होता है उसी का जो बीज है वो फंस गया है। तो शीर्षक आपका ये कहानी, ये लोक कथा का है खूटा भीतर चिंया गोटा। चलिए। एगो कौवा कहीं से एगो तेतर चिंया गोटा पायल। एक कौवा है, वो कहीं से एक इमली का बीज पाया। तकरो एगो खूटा ऊपरे बैठ के खालत। और जब वो पाया तो वो बीज को एक खूटा के ऊपर बैठ के खा रहा था। कैसे कैसे सही चिंया गोटा खूटा गोटा कौवा ठोर से छूटल के खूटा फाटे समा गए। अब किसी कैसे कैसे मतलब किसी किसी तरह एक जैसे भी छूटा होगा, लेकिन वो जो बीज खा रहा था कौवा, वो कौवा के चोंच से छूट गया। छूट गया, खूटा फाटे समा गया। छूट के खूटा में जो थोड़ा सा दरार पड़ जाता है, फट जाता है खूटा, तो उसी के अंदर में जाकर समा गया, मतलब अंदर में उसका बीज चला गया। कौवा बड़ी हाय निसार भेल, मतलब कौवा बहुत उदास हुआ। वो बहुत चाव से खा रहा था। कते साधे चिंया गोटा फारी चल गेल, मतलब उसका साधा मतलब इच्छा, उसका इच्छा था वो चिंया को का जो तेतर का बीज था उसको खाने का उसका साध था, इच्छा था। वो जिस पे बैठ के खा रहा था उसके उस के अंदर चला गया। मुद्दा कौवा हार न माना, मतलब कौवा हार नहीं माना। कोनो उपाय चिंया गोटा बहरा खेबे करब। अब मन मन में ही ठाना कि हम किसी तरह तो इस चिंया जिसको खा रहे थे, वो जो अंदर चला गया, उसको तो हम खाएंगे ही। तो मन मन में ही वो ठाना। कौवा अपन से ढेर जिगिस्ता कर ले, मतलब कौवा अपने से बहुत जिगिस्ता मतलब कोशिश किया। मुद्दा कोनो फायदा ना, लेकिन कोई फायदा उसको नहीं हुआ। उससे वो बहुत प्रयास किया, लेकिन उससे वो चिंया का जो गोटा फंसा था, वो खुट्टा के अंदर वो बाहर नहीं आया। गोटवा खुटवा फाटे ढेर हेठे चल गए, मतलब जो बीज था वो खुट्टा के फाटे मतलब खुट्टा के अंदर चला गया था। सोच भाप के कौवा एगो बढ़ी जून गया, बहुत सोचा क्या करे, तो वो अंततः बढ़ी के पास गया। बढ़ी से कहला, और बढ़ी को वो बोला, बड़ी बड़ी खूटा फाड़, खूटा भीतर चिंया गोटा। वो बढ़ी को बोलता है, बड़ी बड़ी खूटा फाड़, तुम खूटा को फाड़ो और खूटा भीतर चिंया गोटा, और खूटा के अंदर जो चिंया गोटा है वो निकालो। तो बढ़ी सब विवरण सुन के दुत्कार दिले, मतलब बढ़ी सुना उसका बात जरूर, लेकिन वो उसको दुत्कार दिया, मतलब फटकार लगा दिया। भाग रे कौवा, चल ये तोर खूटा फाड़े, उसको दुत्कार दिया, बोले नहीं काम करेंगे तेरा। तो कौवा के बढ़ी के व्यवहार से बड़ा दुख होला, मतलब जो बढ़ी उसके साथ व्यवहार किया, वो कौवा को बहुत दुख पहुंचा। वो पहुंचल राजा के पास, और वो चला गया राजा के पास बढ़िया शिकायत करे। बढ़ी का शिकायत करने राजा कहले। राजा को वो बोला कौवा, राजा राजा बढ़ी बोला। अब बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिंया गोटा। वो राजा को बोल रहा है कि तुम बढ़ी को बुलाओ, और बढ़ी जो है सो वो खूटा नहीं फाड़ रहा है, और खूटा के भीतर चिंया गोटा। कौवा के फरियाद राजा हूँ न सुने, तो कौवा का जो कौवा उम्मीद से गया था राजा के पास, राजा भी उसका बात नहीं सुना। और वह दुत्कार ले, वो भी दुत्कार दिया। कौवा राइक के सांपे के पास गए, और कौवा गुस्सा कर, राइक मतलब होता है गुस्साना, तो कौवा गुस्सा कर सांप के पास गया। नाग सांप के नोहार कर ले, मतलब नाग सांप से सांप के पास गया, नाग सांप के पास उससे नोहार किया, मतलब विनती किया। सांप सांप राजा के डस, सांप सांप मतलब सांप को बोल रहा है तुम जाके राजा के डसो।
राजा नहीं बढ़ी बुलावे, राजा बढ़ी को नहीं बुला रहा है। बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, बढ़ी खूटा को नहीं फाड़ रहा है, खूटा भीतर चिंया गोटा। फिर सांप कौवा के हर न सुना, सांप भी कौवा का विनती नहीं सुना, तो कौवा चल गया डांग की थी। तो वो फिर चला गया डांग के पास। डांग डांग सांप मारा, डांग को बोल रहा है कि तुम सांप मारो। सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिंया गोटा। मुद्दा डांगो कबो बात न मान लो। मतलब कौवा भी जाके, कौवा डांग के सब कहानी सुनाया, तो कौवा भी उसका बात नहीं माना। कौवा राय के आगे भीड़ चहट गई, मतलब कौवा गुस्सा के फिर आग के पास वो चल दिया। आग से पहले आग आग डांग पड़ा, मतलब आग को बोलता है कि तुम जाके डांग, मतलब वो डंडा को तुम जला दो। डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिंया गोटा। आएगो जब वो गया, तो आएगो कौवा, कौवा की बात नहीं कान देले, मतलब आग भी कौवा का बात नहीं सुना। गुरगुरा गुरगुरैले कौवा चल गया, मतलब वो कुछ बोलते अपने मन में वो चला गया वहां से, आग के पास। आग के पास से गेल एगो पोखर थी, मतलब तालाब के पास गया। पानी के आपन दुख सुनाई के नेहोर कर ले। अब तालाब के पास गया तो पानी को अपना सारा दुख सुनाया। पानी पानी आग निझाओ, पानी को बोल रहा है तुम आग को मिझाओ। आग नहीं डांग पोड़वे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिंया गोटा। पानहु कौवा के है निसार कर ले, मतलब पानी भी कौवा का बात नहीं माना। पानी कहले आप चलिए तोर खातिर आग निझावे। तो कौवा भी उसको धुतकार दिया, बोला कि हम तेरे चलते आग बुझाने जाएं। कौवा कुसकुसाए पड़पड़ाए चल देले हाथी जुगन। कौवा फिर से मन मन में कुछ बोलते बोलते हाथी के पास चला गया। हाथी के नेहोर करल, हाथी से वो विनती किया, अपन फरियाद दोहराया। अपना जो अ, फरियाद था उसको हाथी के पास बोला। हाथी हाथी पानी घाट। अब हाथी को बोल रहा है कि तुम पानी को घाटो, मतलब पानी को कीचड़ बना दो। पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पोड़वे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नाय राजा डसे, राजा नाय बढ़ी बुलावे, बढ़ी नाय खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिंया गोटा। अब हाथी भला हाथी कौवा की बात की ले सुनता, मतलब हाथी भी कौवा का बात नहीं सुना। कौवा के ओहो खेकर दिला, मतलब वो भी धुतकार दिया कौवा का बात को। चलियो एकर चिंया गोटा दाएं पानी घाटे में, इसका चिंया का बीच के चलते हम पानी को कीचड़ करें। वो हाथी बोला कौवा को। कौवा मन मार के वहां से चलल, मतलब कौवा बहुत उदास हो गया और अपना मन को मारकर वहां से चल दिया, चहट गया। और वो चल दिया लुती के पास, लुतियन से निहोर करल। और वो जाके लुती के पास अपना विनती किया। लुटी लुटी हाथी मारा, वो लुटी को बोल रहा है कि तुम हाथी मारो, हाथी को मारो। हाथी नहीं पानी घाटे, पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पोड़वे, डांग नहीं सांप मारे, सांप न राजा डसे, राजा न बढ़ी बुलावे, बढ़ी न खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिंया गोटा। तो लुटी के पास सारा कहानी सुनाया। एते एते जन केहू कौवा के बात नहीं मान ले, मतलब इतना जन जो था जिसके इसके पास गया, वो कौवा का बात नहीं माना। तब अब लुटी होकर बात कहे माने, तो अब लुटी उसका बात क्यों माने। ई घड़ी कौवा कराय रागा मुंधे चढ़ गेल कि इतना छोट जीव हमार। ये जब इतना जो लुटी लोग भी जब इसको मना कर दिया, तो कौवा बहुत गुस्सा आ गया। इसका गुस्सा जो है सो माथा पे चढ़ गया कि इतना छोटा जीव हमारा हराना नहीं सुनेगा, कि इतना छोटा जीव भी मेरा बात नहीं सुनेगा। खखवा के कहला, मतलब गुस्सा के पूरा जोर से बोला, ए गे लुटी, हमार बात नहीं सुनबे तो एके एके बीच के धुनिये के खेबो। अगर मेरा तुम लोग बात नहीं सुनेगी तो हम तुरहियन के बीच के खेबो, मतलब तुम्ही लोग को हम खा जाएंगे। एते एते जन केहू कौवक बात नहीं मानला, तो अब लुटी ओकर बात कहे माने। तो ई घड़ी कौवा रागा ई बतिया सुन के लुटियन डराए गलन। जब कौवा बोला कि तुम ही लोग को हम खाएंगे, तो ये सब बात सुनकर लुटी सब डरा गया। और कौवा की बात मान के कौवा के पीछू पीछू सर से हाथी के पास पहुंच गया। तो ये लोग जब डर गया कौवा से, तो लुती चला गया हाथी के पास।
हाथी के पास पहुंच गया। हाथी लूटी सबके आपन दने आयते देख के पूछ ले। हाथी जब देखा कि लूटी लोग मेरे तरफ आ रहा है, तो पूछा लूटी को, कहाँ जा है लूटी, कहाँ जाए तो ही, मतलब हाथी बोला लूटी लोग को कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। लुटियन कहलथिन जे तोरा सूंढ़े ढूक के तोर प्राण ले जाहियो। तो लुटियन उसको बोला हाथी को कि तेरा सूंड में ढुक जाएंगे और तेरा प्राण ले लेंगे। तो हाथियन डर के तकर कारण पूछे, तो हाथी लोग डर जाता है और उसका कारण पूछता है। तो कहलथिन जे कौवा काम काहे न करी। तो लुटी लोग बोला हाथी को, तुम कौवा का काम क्यों नहीं किया, एकर बात मान ने तो आज खबर ना हो, इसका तुम बात मानो नहीं तो आज तेरा खबर नहीं है, तेरा सूंड में घुस जाएंगे और तेरा प्राण ले लेंगे। हाथिया अकबकाय के कौवा के संगे संगे पानी पाँच पहुँच ले। मतलब हाथी लोग भी डर गया लूती लोग से, तो वो भी अ, कौवा के संग मतलब कौवा के साथ साथ पानी के पास पहुंच गया, पानी के पास चला गया। पानिया पूछल तो हाथी वही जवाब दिल गए, मतलब पानी भी पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो हाथी वही जवाब दिया, तोरा हिडर के घसीट दबो, घसीट कर दबो, तुमको पानी है जो तुमको हम कीचड़ बना देंगे, काहे कि तुम कौवा बात काहे न सुन ली। तो वो फिर बोला कि तुम कौवा का बात क्यों नहीं सुनी। तो पानी सुन के हाथी से रहम करे, मतलब करे, पानी का जो हाथी बोला कि पानी को कि तुमको हम कीचड़ बना देंगे। तो वो हाथी से रहम कर रहे करे कह ले और कौवा से माफी मांग ले, मतलब उसको बोला कि शांत रहो से हम कौवा से माफी मांगते हैं और हम आग के पास चलेंगे। तो वो आग के पास फिर गया। आग अपन दने पानी के आवे देख के डरा गेले, आग भी जो है सो पानी को देख के डरा गया। सब मामला बूझ बाद कौवा के संग सोच गेल डांगे के जुगुन। अब वो भी आग भी डर गया। अब सब चीज बूझ बाझ के वो भी चल गया डांग के पास। डांगो आगे के डरे छमुआ गेल कौवा के काम करे लग, वो भी डर गया, डांग भी आग के डर से वो भी चला गया कौवा का काम करने। वो जखन सनसनेले सांपे के पास गेल, जब डंडा सांप के पास गया, तो सांपो डर के कौवा के संगे मुहर गेल राजा घर बाटे। मतलब डंडा जब गया सांप के पास, तो सांप भी डर गया डंडा से। अब सांप चल गया राजा के पास डसने के लिए। अपन बटे राजा सांप के फेना काढ़े आवते देख सांप से कहले, मतलब सांप अपना फन फैलाकर जा रहा था राजा को डसने। तो राजा बोला, कहाँ जाए रे सांप, तो सांप को बोला कहाँ जा रहा है तुम। तोहरीन तो सांप बोला तोहरीन डसे ले, मतलब तुमको ही डसने आ रहे हैं। राजा पूछले जे हमरा की दोष, मतलब राजा पूछा कि हमारा क्या दोष है। तखन सांप कहले, तुम कौवा के फरियाद काहे न सुन ले। तो सांप बोला कि तुम कौवा का जो है सो समस्या क्यों नहीं उसका निराकरण किया। सांपे की बतिया सुन और सांपे के संग कौवा के देख राजा सभे बूझ गेला। अब जो इतना सांप बोला, सांप के साथ कौवा का साथ में जो देखा उस राजा सब बूझ गया। कौवा से सब बिरतैन फुरछाए के सुनल बात ओकर चिंया गोटा खातिर करल जिगिस्ता शबासी दे। जो इतना कौवा कोशिश किया, सबसे पहले वो बढ़ी के पास गया, बढ़ी जब बात नहीं माना तो राजा के पास गया, राजा नहीं जब बात माना तो सांप के पास गया, सांप नहीं जब बात माना तो डांग के पास गया, डांग नहीं जब बात माना तो आग के पास गया, आग जब बात नहीं माना तो पानी के पास गया, पानी जब बात नहीं माना तो हाथी के पास गया, और हाथी जब बात नहीं माना तो लुती के पास गया। तो जो ये प्रयास किया उसका राजा कौवा को शाबाशी दिया। और बढ़ी डकाए के, मतलब बढ़ी को बुला के कौवा काम करे हराना दे रहा, बढ़ी को बुला के उसको आदेश दिया कि तुम कौवा का काम जाके कर दो। कौवा संग बढ़ी गेला और सै खुटवा के टांगा से फाड़ दिला, और कौवा के साथ में बढ़ी गया और जिस खुट्टा में उसका बीज फंसा हुआ था तेतर का, उसको जाके टांगी से बड़ा टांगा से फाड़ दिया। बड़े सूखल कांट लेके घर घुरा, जिसको फाड़ा वो बीज निकला, और कांटी वो जिसको फाड़ा बढ़ी अपना घर चला गया। और चियाँ गोटा ठोर लेके खुशी खुशी उड़ गया। जब चियाँ निकल गया खुट्टा के अंदर से, तो वो खुशी खुशी उड़ गया जो कौवा था। चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं। खुट्टा भीतर चियाँ गोटा केर कौन संजुआर है, मतलब कौन संकलन करता है, तो इसका तो दिनेश दिन बनी।
होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिया गोटा माने की हुआ है। चिया गोटा का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर तेतर चिया हो जाएगा, इमली का बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूटा समायल चिया गोटा निकाले खातिर कौवा केकर केकर ठिन ना जाए। मतलब खूटा के अंदर में जो बीज फंस गया था, तो उसके लिए किसके किसके पास नहीं जाता है, वो पूछा है। तो बड़ी के पास तो जाता ही है, राजा के पास भी जाता है, सांप के पास जाता है। तो इस सब हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, खूटा भीतर चिया गोटा केर माने की हुआ। मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो खूटा भीतर तेतर चिया। नेक्स्ट है, कौवा की खातिर खूटा के फैर खोल हेलै। मतलब कौवा किस लिए खूटा को फाड़ने खोज रहा था? तो चिया गोटा जाकर उस खूटा के अंदर में फंस गया था, इसलिए वो फाड़ने का प्रयास कर रहा था। नेक्स्ट है, खूटा फायर खातिर कौवा के केकरा पास जाए। मतलब खूटा को फाड़ने के लिए कौवा खूटा को फाड़ने के लिए वो कहाँ गया सबसे पहले? तो वो बढ़ई के पास गया कि जा चलो से खूटा को फाड़ दो और वहां से भी निकाल लो। बढ़ई कौवा के कहाँ भेजे? बढ़ई कौवा के कहाँ भेजे? तो बढ़ई कौवा को बोला कि तुम राजा के पास जाओ। तो इसका आंसर राजा हो जाएगा। बढ़ई के कौवा जाके की कहलक। अब जब कौवा गया बढ़ई के पास, तो बढ़ई को जाकर वो क्या बोला? तो वो बोला, बढ़ी बढ़ी खूटा फाड़, खूटा भीतर चियां गोटा। नेक्स्ट है, राजा कौवा की बात नहीं सुने तो कौवा कहाँ गया? जब राजा भी बात नहीं सुना तो कौवा कहाँ गया? कौवा सांप के पास गया। नेक्स्ट है, सांप बात नहीं सुना तो कौवा किसके पास गया? तो जब सांप ने बात सुना तो वो डांग के पास गया। नेक्स्ट है, डांगे जखन कौवा की बात न सुनत तखन कहा कौवा कहाँ गया? जब डांग भी बात नहीं सुना तो वो गया आग के पास। नेक्स्ट है, पानी के पास ले कौवा कहाँ गया? जब पानी